2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी थीं जहां गेम ऐसा पलटा कि सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। इन्हीं सीटों में से एक सीट थी जौनपुर की मछली शहर की लोकसभा सीट। इस सीट पर सियासी समीकरणों की बात करें तो अंदाजा लगाइए कि 2019 में जीतकर सांसद बनने वाले बीपी सरोज सिर्फ 181 वोटों से जीतकर सांसद चुने गए। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुशवाहा और ये है हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब। तो सांसद के हिसाब किताब में आज बात होगी जौनपुर की सुरक्षित सीट मछली शहर से सांसद बीपी सरोज की। मैं भोलानाथ उर्फ बीपी सरोज जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। तो भैया, बसपा से 2009 में राजनीति शुरू करने वाले बीपी सरोज की जिंदगी किसी नेता नहीं, आम आदमी सरीखी दिखाई देती है। 1981 में काम की तलाश में मुंबई पहुंचे। वहां एक सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजरी की। बाद में फैक्ट्री में एक मैनेजर की नौकरी पकड़ ली। इसके साथ ही साथ LIC में एजेंट के तौर पर काम करने लगे और फिर कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बीपी सरोज कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं। राजनीति में देखें तो महाराष्ट्र बसपा के प्रदेश सचिव बने। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव भी सरोज ने लड़ा। इसके साथ ही साथ 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोकी, लेकिन वो हार गए और दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग सांसद रामचरित्र निषाद का टिकट काट दिया, जिन्होंने बीपी सरोज को हराया था और बीपी सरोज को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद वे जीतकर संसद पहुंचते हैं। सांसद के तौर पर देखें तो PSR इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक संसद में उनकी उपस्थिति 98% रही है, जिसमें से उन्होंने अब तक 11 बहसों में हिस्सा लिया। इन बहसों में मछली शहर में पुल का निर्माण, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेज, वाराणसी की मछली शहर हाईवे निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया, मछली शहर में केंद्रीय विद्यालय, ट्रॉमा सेंटर की मांग शामिल रही है। वहीं अगर सदन में सांसद बीपी सरोज द्वारा पूछे गए प्रश्नों की बात करें तो इसमें हाईवे पर अंडरपास, SC/ST का रिक्रूटमेंट, सैनिक स्कूल की मांग, यूरिया में कमी का मुद्दा, डिजिटल विलेज स्कीम, चुनावों के दौरान पेड न्यूज का मुद्दा, यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े सवाल शामिल रहे हैं। बता दें कि बीपी सरोज सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं। बहसों और सवाल के इतर अगर बीपी सरोज की सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़े के मुताबिक बीपी सरोज की कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई है। इसमें से 12 करोड़ अब तक रिलीज कर दिए गए हैं और 5 करोड़ सरकार से रिलीज होने बाकी है। वहीं बीपी सरोज को अब तक मिली 12 करोड़ की धनराशि में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च होने अभी भी बाकी बताए गए हैं। ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन मछली शहर के भाजपा सांसद बीपी सरोज का अपने हिसाब किताब को लेकर क्या कुछ कहना है, उन्होंने हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह से बात की। मछली शहर लोकसभा में मेरी सरकार ने 3 NH देने का काम किया है, जो लगभग 3,500 करोड़ रुपए के, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे लोकसभा में 56 सड़कें जो 5 विधानसभा में मिलाकर के लगभग 250 करोड़ रुपए की हमारी सरकार ने देने का काम किया। PWD का 4.5 साल में अगर गिनाएंगे हम तो 600 के ऊपर की सड़कें लगभग 318 करोड़ रुपए, छोटी बड़ी सड़कों को अगर गिनते हैं तो 318 करोड़ रुपए का जो है कार्य हमारी सरकार ने किया। और मेरी सरकार ने, मैं रेल मंत्री जी को, माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लगभग 300 करोड़ का सौगात मेरे मछली शहर लोकसभा को दिया। जफराबाद विधानसभा में आप देख रहे हैं, जफराबाद जो रेलवे स्टेशन है उसके सुंदरीकरण का, प्लेटफार्म का सुंदरीकरण का, 2 लेन ओवर ब्रिज का 122 करोड़ दिया और बाबतपुर मगारी का ओवर ब्रिज रेलवे का बनकर के तैयार हो गया 45 करोड़ का, और हमारा जंघई का लगभग 50 करोड़ का सुंदरीकरण और वो भी व्यवस्था हो गई है। चाहे हमारा डोभी हो, चाहे डोभी को 11 करोड़, केराकत को 13 करोड़ और मड़ियाहों को जो है 11 करोड़ 75 लाख का सुंदरीकरण के लिए हमारे रेल विभाग के द्वारा हमारी सरकार ने देने का काम किया। तो ये तो हो गई काम की बात, लेकिन मछली शहर के लिए आगे उनकी क्या योजनाएं होने वाली हैं, इसको लेकर बीपी सरोज ने क्या कुछ कहा वो भी जान लीजिए।
2024 में मैं चाहेंगे कि जो मेरा भारतमाला में मछली शहर से मड़ियाहूँ से जो है जलालपुर थाना गद्दी मुढ़ैला, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1500 करोड़ का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो है 2024 में इसको हम कंप्लीट करवाएं। तो ये था मछली शहर से सांसद बीपी सरोज का हिसाब किताब। बाकी आपका सांसद के कामकाज को लेकर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मछली शहर से ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह ने। कैसा लगा आपको हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब, वो भी हमें बता सकते हैं। तब तक फिर होगी अगले एपिसोड में मुलाकात एक नए सांसद के हिसाब किताब के साथ। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।